रात के 9 बज रहे हैं। इस बड़े शहर की रफ्तार अब थोड़ी धीमी हो गई है। मैं भी अभी अभी ऑफिस से निकला हूँ, अपनी गाड़ी में बैठा हूँ। बाहर का शोर बंद करने के लिए मैंने शीशे ऊपर चढ़ा लिए, लेकिन एक अंदर का जो शोर है वो शांत नहीं होता। लोग कहते तू बाहर रहता है, बाहर नौकरी करता है, बाहर पैसे कमा रहा है, पर सच कहूँ तो इस गाड़ी की पिछली सीट आज भी खाली लगती है। यहाँ कोई नहीं जो पूछे बेटा थक गया है क्या, या आज खाने में क्या खाएगा। इसलिए हर इस रोज़ इसी वक्त में एक कॉल ज़रूर करता हूँ उस इंसान को जो बहुत दूर एक छोटे से गांव में मेरा इंतज़ार कर रही है, यानी मेरी मम्मी। मैं फ़ोन लगाता हूँ, रिंग जाती है, पहली बार में ही फ़ोन उठ जाता है। माँ शायद फ़ोन जो है हाथ में लेकर बैठी हो। मैं मुस्कुरा कर कहता हूँ, नमस्ते मम्मी, तुम्हारी बेटी का फ़ोन आ गया। हाँ, मैं खुद को बेटी कहता हूँ क्योंकि उस घर में कोई बेटी नहीं है माँ का हाथ बटाने वाली, उसकी छोटी छोटी बातों को सुनने वाली, उसके साथ बैठकर चाय की चुस्की लेने वाली, और मोहल्ले भर की बातों को चुगली करके अपनी माँ को बताने वाली। तो मैं ही बेटा बन जाता हूँ और मैं ही बेटी। मैं उसे अपना पूरा दिन सुनाता हूँ। मैं बताता हूँ, मम्मी मैंने सुबह अलार्म लगाया वो बजा नहीं, तो तेरी याद आ गई कि इस टाइम मुझे उठना होता है, तो मैं उठ गया। आज खुद नहीं नाश्ता बनाया, पर वो पोहा जैसा तू बनाती है ऐसा नहीं बना। सिर दुखने लगा तो सोचा तू शायद होती तो सिर दबा देती। जानती है मम्मी, आज मैंने वही शर्ट पहनी जिसे तू कहती है बहुत अच्छा लगता है, तो सभी ने कॉम्प्लीमेंट दिया कि तू आज अच्छा लग रहा है। मेरी ये सब फिजूल की बातें मेरी माँ बड़े ध्यान से सुनती है, जैसे मैं कोई बहुत बड़ी खबर सुना रहा हूँ। और फिर शुरू होती है उसकी बातें, और वो मतलब अपनी दुनिया में ले जाएगी। वो कहती है आज पड़ोस की आंटी ने ये पूछा, घर में ये काम हुआ, और तेरे पापा वहाँ पर वो सामान रख कर भूल गए, फिर पूरे घर ने वो सामान ढूंढा, फिर आज घर में ये मिस्त्री आया, उसने ये काम किया, मैंने घर में दिया जलाया, तेरी उम्र की लंबी दुआ मांगी, और अब आंगन की तुलसी बड़ी हो गई है बिल्कुल तेरी तरह, बस तू पास नहीं है। गाड़ी का स्टीयरिंग दब चला सहलाते हुए मेरी आंखें भर तो आती हैं। मैं यहाँ गाड़ी चला रहा हूँ, वो वहाँ मेरी यादों के सहारे घर चला रही है। माँ को लगता है मैं उसे हिम्मत दे रहा हूँ, पर सच कहूँ तो ये उसकी मामूली बातें मुझे अजनबी शहर में ज़िंदा रखती हैं। जब वो कहती है ना कि तू अगली बार जब आएगा तेरे लिए ये बना कर रखूँगी, तू ले जाना, तो मुझे महसूस होता है कि भले इस बड़े शहर की भीड़ का मैं हिस्सा हूँ, लेकिन असली पहचान आज भी उसी छोटी सी रसोई घर से जुड़ी हुई है, जहाँ मैं बेटा बनकर पैसे तो बेचता हूँ, पर माँ की बेटी बनकर उसी तन्हाई को मैं बांटता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से झूठ तो बोलते हैं। मैं कहता हूँ मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, वो कहती है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, पर हम दोनों जानते हैं हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अब घर पहुंचने का वक्त हो गया है माँ, मैं फ़ोन रखता हूँ, ये कहकर माँ अपना ख्याल रखना, अगले महीने पक्का आऊँगा। गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बैटरी फुल चार्ज हो गई है। लोग कहते हैं घर से बाहर रहना मुश्किल है। हाँ मुश्किल है, पर जब तक ये फ़ोन माँ की तरफ से आता है, माँ की आवाज़ आती है, तब ये दूरी, ये शहर, ये स्ट्रगल सब छोटा लगने लग जाता है। मैं अपनी माँ का बेटा हूँ जो उसको बेटी बनकर अब उसके दिल के सबसे करीब रहता हूँ। तो आप भी अपनी माँ के सबसे करीब रहा करो।